अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ एक डिफरेंट पिज़्ज़ा, डिफरेंट शेप के साथ, डिफरेंट रेसिपी के साथ। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसका नाम है झरोका पिज़्ज़ा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स झरोके में से झांक के बाहर देख रहे हैं। तो देखते रहें इस वीडियो को एंड तक, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दें। और नई नई रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलें देखते हैं झरोका पिज़्ज़ा बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़े की डो। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा। अच्छे से आपने इसको मेजर कर लेना है। इसके बाद लिया है 1 साशे यीस्ट का, इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इसमें डालना है मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल और 1 अंडा, बीट करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ 1/2 कप दूध के साथ हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है और इसको ऑयल लगा के 2 घंटे तक हमने इसको रैप करके रख देना है, ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए। और अब हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। चिकन फजीता पिज़्ज़ा बन रहा है, इसलिए चिकन की मैरिनेशन मैं करूँगी। इसमें मैंने ली है 300 ग्राम चिकन ली है बोनलेस। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इसके साथ 1 टेबलस्पून मैंने ली है क्रश्ड पेपर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए इसे हमने रेफ्रिजरेट कर देना है, ताकि इसमें मैरिनेशन अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए चिकन में। और अब चिकन मैरिनेट हो चुकी है, तो हम एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हमने चिकन को डाल के अच्छे से भून लेना है। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे 10 मिनट तक गलने के लिए रख दें। 10 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, डो तैयार हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। इसे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगा के इसे दोबारा फोल्ड कर लें और पेड़े की शक्ल दे लें। और इसको अब हम अपने मोल्ड को तैयार करेंगे। मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इस पर अब मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। मैदा डस्ट करके अच्छे से इसको सारी तरफ फैला लेना है, ताकि ये पिज़्ज़ा नीचे से सौगी ना रहे और बिल्कुल इसके साथ चिपके नहीं। अब डो को हाथ की मदद से आपने अच्छे से फैला लेना है। नरम डो होती है, स्टिकी डो होती है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें फिंगर्स पे और इसे अच्छे से फैला लें। और अब इस पर करें फोर्क से पियर्स करें इसको अच्छे से, ताकि हीट नीचे से ऊपर तक आए और पिज़्ज़े की डो अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस घर में भी बनाई जा सकती है और बाज़ार से भी इजीली अवेलेबल होती है। और इसके बाद मैंने इस पर लगानी है चेडर चीज़। चेडर चीज़ लगाने के साथ साथ इसके ऊपर मैंने लगानी है मोज़रेला चीज़। दोनों का मिक्सचर लगाना है। दोनों चीज़ मिलके बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी पिज़्ज़े को। अगर अकेली चेडर या अकेली मोज़रेला लगाते हैं तो वो लुक और वो टेस्ट नहीं आता पिज़्ज़े का। इसके बाद हम लगाएंगे चिकन। चिकन बिल्कुल जो है इसमें मसाला नहीं होना चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। और इसके साथ फिर इस पर आप गार्निश कर दें। इसकी टॉपिंग पे प्याज लगाया है मैंने और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ऑलिव्स लगाए हैं, एलापिनोज लगाए हैं। अब पिज़्ज़े की साइड्स को मैंने कवर कर देना है मेल्टेड बटर से। इससे इसका बहुत प्यारा सा कलर आएगा और बहुत इसका मज़े का फ्लेवर आएगा। मेल्टेड बटर का ग्लेज़ आएगा इसमें पिज़्ज़े में। अब एक अलहदा से पेड़ा एक लेके इसी डो का हमने इसे बेल लेना है अच्छे से बारीक रोटी। और इसे आप देख लें, नोट डाउन करें कि मैंने किस तरह इसको कट करना है। सेंटर से सुराख करने हैं और दरमियान में जगह छोड़ते जाना है। स्लिट्स बनानी है, स्लिट्स बनाते जाना है और इन्हें रिपीट करते जाना है। ये अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम इसे इस रोटी से पिज़्ज़े को कवर करेंगे। इसको हाथ पे डाल के इस तरह आपने
इसको पिज़्ज़े को कवर कर लेना है और साइडों से जो एक्स्ट्रा डो थी वो मैंने काट ली है और इसे पिज़्ज़े को शेप दे ली है। तो ये बहुत अच्छा सा एक खूबसूरत सा पिज़्ज़ा बन गया है, झरोका पिज़्ज़ा। बहुत खूबसूरत सी इसकी एक लुक आएगी। इस पर दोबारा मैंने मेल्टेड बटर ग्रेजिंग करनी है और बहुत प्यारा सा ग्लेज इसका कलर आएगा। और अब ये पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए रेडी है। इसे 25 मिनट तक मैंने प्री हीटेड ओवन में बेक करना है। तो चलें इसको बेक करते हैं। और ये देखें व्यूअर्स, हमारा खूबसूरत सा और मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है। इसके स्लिट्स में मैंने थोड़ी थोड़ी केचप फिल की है, जिससे इसकी बहुत प्यारी लुक आई है और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये एक डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें पिज़्ज़ा लवर्स के लिए। पिज़्ज़ा की जितनी भी रेसिपीज़ हो कम है, इसे अब हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, इसकी ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, साइड्स भी इसकी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट शेप से और डिफरेंट रेसिपीज़ से पिज़्ज़ा बनाएं और इम्प्रेस करें अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को अपनी नई नई रेसिपीज़ के साथ। और इसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।